सोमाठ्यन सोमाठ्यन सोमात पंचमी के एक वचन, ट्यण प्रथमा के एक वचन, तकार को टकार स्टुनाष्टु से हो गया। सा से देवता की अनुवृत्ति है, तेता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यपर्श का अधिकार है। प्रथमा समर्था देवतावाचिन सोम प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ट्यण प्रत्यभवते। प्रथमा समर्थ बनाना है, प्रातिपदिक क्या होना चाहिए? सोम। सोम प्रकृति का प्रथमा समर्थ सा से देवता इस अर्थ में ट्यण प्रत्यय हो गया। ट्यण का क्या बचेगा? यो। नित्य होने से आदि वृद्धि हो जाएगा और टित्त होने से स्त्रीत्व कक्षा में गीप होगा, है टाप नहीं, टिड्ढाने से गीप हो जाएगा, ये फल है। अतएव टित्त और नित्य कर दिया गया दो दो। सोमो देवता सेति सौम्यम भविहि। सोमो देवता अस्य सौम्यम हविहि, और गीप हो जाएगा तो सौमी ऋचा, अकार यकार लोप हो जाएगा, गीप कहीं मिल जाएगा, सौमी ऋक ये बन जाएगा। सौम्य मंत्र पुल्लिंग में, तीनों लिंग में चलेगा। वायवृतु पितृशसो यत्, वायवृतु पितृशसो यत्, पितृशसः पंचमी के एक वचन, यत् प्रथमा के एक वचन। वायुश्च ऋतुश्च पिता च उषश्च इति, उषः तस्मात् संहार द्वंद्व पंचमी के एक वचन। सा से देवता अनुवृत्ति, तदिता ज्ञा प्रातिपद प्रत्यय पुरुष का अधिकार है। अर्थ लिख रहे इसीलिए प्रथमा समर्थेभ्य वायुऋतु पितृवश इत्येतेभ्य देवतावाच्यभ्य, सब देवतावाचक लेना, प्रातिपदिकेभ्य षष्ठ्यर्थे यत् प्रत्यय भवति, षष्ठ्यर्थ में यत् प्रत्यय होता है। वायुर्देवता सेति वायव्याम, यत् का क्या बचेगा? य, तित कर दिया है स्वरित करने के लिए, वायु यह रहेगा तो और गुणा, उ को और गुण से गुण हो गया, अवादेश वांतो ही प्रत्यय वायव्यम। ऋतु देवता अस्य, ऋतु ही है देवता जिसका, ऋतव्यम, यहाँ भी और गुण अवादेश वांतो ही प्रत्यय से। फिर पिता देवता अस्य, पिता ही देवता है जिसका, यहाँ पिता से अपने पिता को नहीं ले लेना, इनको क्यों देवता बना रहे हो, ये तो मनुष्य मनुष्य बने रहने दो इनको। यदि भी पितृदेवो भव मातृदेवो भव कहा है कि नहीं, देव है वो, देवता ही है। फिर भी यहाँ पितृदेवताओं को लेना आया, पिता देवता अस्य इति पितृम हविहि। उषा देवता विशेष है, काल का अभिमानी देवी है, उषस सकारांत होता है, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो उसको उषा बन जाता है। लेकिन यहाँ से नपुंसकलिंग वाला ही लेंगे, उषा ही लेंगे। उषा देवता अस्य इति उषस्याम, सब जगह यत् प्रत्यय हुआ, यत् प्रत्यय से आदि वृद्धि आदि नहीं होगा, उकारांत में और गुण से गुण हो गया। बाकी में पितृम में पितृ और यह था, यह कोई यह हो गया, पितृ और यह, पितृम कैसे बना? री को रिंग आदेश होगा, रींगृतः सूत्र है, रींगृतः री आदेश हुआ, पितृ बना, इसी कार का लोप, यस्य तिचा पितृ बचा, यह मिला दो पितृयम बना, है कि नहीं? पितृ को क्या हो जाता है? री को रिंग आदेश कर देंगे, रिंग है जित, जित्वात अंतादेश हो जाता है, पितृ था और यह यत का यह है तो पी त्रि बन जाएगा, रिंग होने से यह रहेगा, यकार लोप करूंगा पितृम रूप बनेगा। रींगृतः सूत्र है, रींगृतः रिंग आदेश करेगा,
वो इंगित है, वानियों के लिए सबके लिए कह देता है, सामान्य है वो। रींगृता, रींग आदेश हो जाएगा, री को रींग, रींगृता सूत्र है। पित्र्यम इसलिए बन गया। द्यावा पृथ्वी शुनासीर मुहूर्तदग्नि सोम वास्तुष्पतिग्रह मेधाच्छ द्यावा पृथ्वी शुनासीर मुहूर्तदग्नि सोम वास्तुष्पतिग्रह मेधाच्छ ग्रह मेधा तक पंचमी के एक वचन, छ प्रतिमा के एक वचन, च अव्यय, 3 पद है। छ प्रतिमा के जो लुप्त प्रतिमा है, लोप हो गया है, लुप्त प्रतिमांत निर्देश है। द्यावा पृथिव्यौ च शुनासीरौ च मुहूर्तच्च अग्निशोमौ च वास्तुस्पतिश्च ग्रह मेधश्चैति। समाहारद्वंद समास कर गृह मेधम तस्मात् ग्रह मेधात्, ऐसा बनेगा समाहारद्वंद समास। यत के अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से सास्य देवता का अनुवृत्ति चली आ रही है, तैतः ज्ञाप्रद प्रतिपर्श का अधिकार है। प्रथमा समर्थेभ्यो जव पृथ्वी आदि देवतावाच्यभ्य, लोकवाची नहीं, द्यूलोक पृथ्वीलोक नहीं, या देवा पृथ्वी एक देवता का नाम है, 2 देवताओं को मिला के बोल दिया, देवा पृथ्वी। शुना और सीर 2 देवता हैं, मुहूर्त एक देवता है, अग्नि और सोम 2 देवता है। इनके जो बना हो पहले से शब्द है, सब एक पर एक देवता। और अग्नि सोम 2 है, वास्तुस्पति है तो एक वचन है, लेकिन है देवताओं का समूह होता है, कभी अकेला नहीं चलता है। मरुत भी के गण होता है, वो गण वाला। मरुदगण कितने होते हैं? 49 मरुदगण। वास्तुस्पतिश्च ग्रह मेधश्चैति इत्यादि से बना दिया। प्रथमा समर्थेभ्यो देवा पृथ्वी आदि देवतावाच्यभ्य शब्देभ्य षष्ठ्यर्थे छह प्रत्यभवती। षष्ठ्यर्थ में छह प्रत्यय कर देने सा अस्य देवता, इस अर्थ में चकारात यत भी हो जाएगा। द्यौश्च पृथ्वी च द्यावा पृथिव्यौ ते देवते यस्येति द्यावा पृथ्वीयम, और द्यावा पृथिव्यम दोनों बनेगा। छ को आदेश करेंगे तो ये आदेश हो गया। द्यावा पृथ्वी की कार ऐसे लोप कर दो, य को मिला दो, द्यावा पृथ्वीयम। और यत्वा तो द्यावा पृथ्वी य रहेगा, केवल ऐसे से इकार का लोप हो जाएगा। ये चीज भम से भ संज्ञा होने से ई का लोप हो गया। शुनश्च शीरश्च इति शुनाशीरो। शुनश्च शुना प्रथमा का एक वचन है, शुनः षष्ठी एक वचन नहीं, कुत्ते का। श्वन का क्या बनता है? शुनः, वो नहीं लेना ना। यहाँ प्रथमा के एक वचन देवता विशेष का नाम है ये शुना। शुनश्च शीरश्चेति शुनाशीरो तौ देवते यस्य इति शुनाशीरियम शुनाशीर्यम। मृत्वान् देवदासीति मृत्वतीयम और मृत्वत्यम। अग्निश्च सोमश्चेत अग्निशोमौ तौ देवते यस्येति अग्निशोमियम अग्निशोम्यम बनेगा। यह अग्नि की कार को दीर्घ कैसे हो गया? ईद अग्नि है सोम वर्णयोः, सूत्र नीचे दिया है। और सोम का सकार मूर्धन सकार कैसे हो गया? सोम अग्नि है स्तुत स्तोम सोमाः, इस सूत्र से स्तोम के सकार को सत्व हो गया, इसलिए अग्निशोम अग्निशोम इर बना। उससे छ हुआ तो अग्निशोमियम अग्निशोम्यम बना। वास्तुस्पति देवता अस्य इति। वास्तुस्पति देवदास्य वास्तुस्पत्यम बनेगा एक पक्ष में, और एक पक्ष वास्तुस्पतियम बनेगा। वास्तु का षष्ठी क्या बनेगा? है तो ऐसा बनेगा। वास्तु शब्द होता ही है, वास्तु ना नपुंसकलिंग में ले लिया, और इकोची नुम विभक्तौ, इकोची
न विभक्त हो गया। षष्ठिया पति पुत्र इत्यादि वास्तोस के स को शब्द हो गया है, निपातन से षष्ठी का अलुक। वास्तुनः पति यदि वास्तोष पति बनता है, निपातन से षष्ठी का अलुक हुआ तो तब पुल्लिंगत्व हुआ है। देखो पुल्लिंगत्व में आ गया हो, नपुंसकलिंग से पुल्लिंग हो गया हो, तभी बनेगा वास्तोष, नहीं तो वास्तु शब्द है। गस गस नुम आगम नहीं होगा, पुल्लिंग कर दिया उसको, निपातन से पुल्लिंग कर दिया। पुल्लिंग करके षष्ठी का समास होने के बावजूद भी सुपधातु प्रातिपदिकों से लुक नहीं होगा, तो वास्तु और गस रह गया। गसी गसोश्च वास्तोस बना और पति है पर में। वस्तुनः पति इति वास्तोष्पति। सगोमर सगर कौन किया, वो सूत्र भी दे दिया। षष्ठिया पति पुत्र इत्यादि से स को शक्त हो गया। पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्य पोषेशु सूत्र है, 8-3-53 का है। इन सब जगह में क्या देवता द्वंद्वेच से समास हो रखा है। देवता द्वंद्वेच सब जगह देव द्वंद्व को समास हुआ। द्यावा पृथ्वी में दिव शब्द को द्यावा आदेश निपातन से हो जाता है। वही सूत्र दिया है 6-3-27 का है। द्यावा पृथ्वी सुनासीर मृत दग्नि सोम वास्तुष्पति और ग्रहमेदो देवता अस्य इति गृहमेदीयम गृहमेध्याम दोनों बनेगा। अग्निर्ढक अग्निर्ढक अग्नि है पंचमी के एक वचन, ढक प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। सा से देवता की अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रथमा समर्थात देवता वाचिनो अग्निशब्दा षष्ट्यर्थ ढक प्रत्यवती। प्रथमान समर्थ संबंध देवतावाची अग्नि है प्रातिपदिक जिसका, ऐसे षष्ठ अर्थ से समर्थ संबंध से षष्ठ्यर्थ में ढक प्रत्यय हो जाता है। अग्निर्देवदास्य अग्नि है देवता जिसका, जो आग्नेयो मंत्र आग्नेयी ऋक। ढक्कन से क्या होता है, गीप है ना, ढाणे ढ है ना, वह ढ गिना है, ढक का भी ढ, ढाई का भी ढ, सबके ढ ले या वहाँ पर इकट्ठे, ढक होने से गीप होता है। आग्नेयी ऋक आग्नेय मंत्र आग्नेयम हविहि ये बनेगा, आग्नेयम हवि। कालेभ्यो भववत् कालेभ्यो भववत् कालेभ्य पंचमी बहुवचन भववत् तब्बे है। भव इव इति भववत् तत्र तस्यैव सूत्र से वति प्रत्यय हुआ है। इत्यनेन सप्तमी समर्थाद वति प्रत्यय हुआ। भवे तत्र भव इस सूत्र के अधिकार में जो जो प्रकृति से जो जो प्रत्यय विशेष कहा गया था वही सब यहाँ पर भी लागू होगा। किस अर्थ में, सा से देवता अर्थ में। कालेभ्यो भववत्, इन कालवाच्यों को ही लेना, बाकी को नहीं। अनुवृत्ति सा से देवता इत्यादि अर्थ है। काल विशेषवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य भवत् प्रत्यया भवन्ति सा से देवता इत्येतस्मिन् विषये। सा से देवता इस विषय में ही लेना। देखो जैसे सूत्र कालात ठई, द्रव्याधिकार में कालात ठई, कालवाचक शब्द लो और उसको देवता पर रख लो। कालवाचक होते हुए देवतावाचक भी हो, ऐसे शब्दों से प्रधान समर्सवंतों से सा से देवता अर्थ में तत्त प्रत्यय जो वहाँ विधान किया भवार्थ में वही यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। देखो दृष्टांत से और स्पष्ट होगा। भववद्यति एतस्य अयम अर्थ, भवत जैसे कहने का अर्थ क्या है, शैषिकांतर्गत भवाधिकारे, शैषिक प्रत्याधिकार में भवाधिकार तत्र भव आएगा। 4-3-53 कालवाचिभ्य प्रकृतिभ्य येन विशेषणेन ये प्रत्यय विधीयन्ते।
जिन जिन विशेषणों से युक्त होकर के जो जो प्रत्यय विधान किया तेन वे विशेषण तत्त विशेषणों के साथ ताप्य प्रकृतिभ्य उन्हीं प्रकृतियों से ते प्रत्यय सासित स्मर्थ्यपि भवन्ति, वे जो प्रत्यय है सासित अर्थ भी कर दिए जाएंगे। जैसे मासो देवता अस्य, मास है देवता जिसका, उसको क्या कहेंगे मासिकम, काला 28 हुआ, आदि वृद्धि ठग एकादेश अकार लोप करो मासिक बन जाएगा। आर्धमासिकम, अर्धमासो देवदासेति आर्धमासिकम, संवत्सरो देवदासेति सांवत्सरिकम। और वासंतम कैसे, वसंत ऋतु है कालवाचक है, वसंत ऋतु क्या है कालवाचक होते हुए देवता लोग वसंतो देवता अस्येति वासंतम। यण कैसे हो गया संधि वेला ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण सूत्र है, इसलिए यहाँ काला ठै से ठै जब प्रश्न बात करके अण कर दिया गया। अण होने से वसंत अण है तो आदि वृद्धि अकार लोप वासंतम। प्रावृष एण्य सूत्र अपने विशेष पढ़ेंगे, प्रावृष एण्य हो, जैसे प्रावृत देवदास्य, वर्षा ऋतु है इसके अभिमानी जो देवता है उसका नाम भी प्रावृष, वह है देवता जिसका इस अर्थ में वहाँ जो सूत्र है प्रावृष एण्य, वो सूत्र यहाँ भी लग गया, एण्य प्रत्यय कर दिया मिला दिया प्रावृषेण्य। प्रावृषेण्यम हवि, प्रावृषेण्य मंत्र, प्रावृषेण्य क्या क्या होगा प्रावृषेण्या अदंत है ना, ये प्रावृषेण्य ताप होगा, प्रावृषेण्या ऋक ये प्रयोग होगा। विचार बर्ताना हो तो स्त्रीलिंग होगा। महाराज पृष्ठ पदार्थै, महाराज पृष्ठ पदार्थै, महाराज पृष्ठ पदार्थ पंचमी के एक वचन, ठै प्रथमा के एक वचन। महाराजश्च पृष्ठ पदाचेति महाराष्ट्र पोत पदम तस्मा समार्धन समास हुआ। सा से देवता की अनुवृत्ति है, तेता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। प्रथमा समर्थाभ्याम महाराज पृष्ठपदाभ्याम देवतावाचिभ्याम वाची शब्दाभ्याम षष्ठ्यर्थे ठय प्रत्यय भवति, षष्ठ्यर्थ में ठय प्रत्यय हो जाता है। महाराजो देवदास्य, महाराज नाम के कोई देवता है, वह देवता है जिस मंत्र का, जिस हविष का, जिस ऋचा का, इस अर्थ में क्या बनेगा महाराजिकम, ठय हो गया, ठग एकादेश आदि वृद्धि, महाराजिकम हवि, महाराजिकम अभी के बाद ठक ठै कहें वरपा बोला है ना गीप से, महाराज की ऋक, महाराज कह मंत्र। प्रौष्ठपदिकम, प्रौष्ठपद, प्रौष्ठपद है देवता जिसका, प्रौष्ठपदो देवता अस्य प्रौष्ठपदिकम अभी ही नपुंसकलिंग है, अतः प्रौष्ठपदिक मंत्र पुल्लिंग और प्रौष्ठपदिकी गीप होकर के स्त्रीलिंग में बनेगा ऋक। पितृव्य मातुलम मातामह पितामहाः, पितृव्य मातुल मातामह पितामहाः, एक ही पदे प्रथमा का बहुवचन, निपातन से सब काम होना है। यहाँ पर प्रत्ययों की कल्पना कर ली जाएगी। यहाँ पितृव्यश्च मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्चेति महा इधर द्वंद्व समास हो गया। तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। पितृव्य मातुला मातामह पितामह इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। पितृमातृ शब्दाभ्याम यथासंख्यम क्रम से क्या क्या प्रत्यय होगा, व्यत ढुलच इत्येतो प्रत्ययौ भवता। ढुलच इत्येतो प्रत्ययो भ्रातृ अभिधेय निपात्यते, भाई अर्थगमान हो तो निपात होता। जब यत्व हुआ तो पितृ शब्द से यत्व तो क्या होगा पितृव्य, पितृव्य बन जाएगा। पितुर्भ्राता इति पितृव्य, अर्थ में क्या सा से देवता नहीं लेना यहाँ पर। पितु भ्राता पिता के भाई चाचा अथवा ताऊ
बड़े और छोटे, उनके संस्कृत में क्या कहेंगे? पितृव्यः। बड़े ताऊ को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ पितृव्यः, कनिष्ठ पितृव्यः, चाचा के लिए ज्येष्ठ कनिष्ठ सब जोड़ दिया जाएगा। हाँ, मातु भ्राता इति मातुलः, मातु भ्राता इति मातुलः बनेगा। दुलच प्रत्यय, मातृ से दुलच, दुलच का उला बचा, दित्तात मातृगरी लोप हो गया, मातृगरी लोप हो जाएगा। तो मातुला माने मामा जी, माँ के भाई। एवमेव मातृ पितृ शब्दों से पितरीय विधेय, माता के पिता, पिता के पिता माने नाना जी और दादाजी, ये अर्थ बताना हो तो डामहच, आपके ठीक छपा है क्या? डामहच, यह प्रत्यो निपात्यते। पितुः पिता इति पितामह, मातु पिता इति मातामह बनेगा। यहाँ पर मातृता माता कैसे हो गया? डामहच में क्या है, क्या बचेगा? आमह बचा। दिक्कत क्या होगा? मातृ पितृगरी लोप हो जाएगा, मात पित बचेगा, आम मिला दो, माता मह पितामह बनेगा। तेसे पितृ मातृ के टी भाग का लोप हो जाएगा, क्योंकि डित कर दिया था, टी का लोप, री का लोप हो जाता है। अब अर्थ बदल रहा है, सा से देवता समाप्त हो गया प्रासंगिक, अब बीच में एक निपातन वाला ले लिए, अब लौट रहे विशेष अर्थों में। तस्य समूहः, तस्य समूहः, तस्य षष्ठी के एक वचन, समूह प्रथमा के एक वचन। समर्थानां प्रथमाद्वा तजिता का प्रज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। समर्थानां मध्ये यत् प्रतिमं षष्ठी समर्थम तस्मात् प्रातिपदिकात् समूहे अर्थे यथावीतम प्रत्यो भवति। समर्थ के मध्य में जो प्रथम षष्ठी समर्थ है, उस प्रातिपदिक से समूह अर्थ में यथावित प्रत्यय हो जाएंगे। औत्सर्ग का आदि होगा, घादि टुटुलंत होगा, विशेष ही होता है। और आगे जो विशेष आ रहा है, विशेष प्रातिपदिकों से विशेष प्रत्यय अलग से कहेंगे। काका नाम समूह इति काकम, कौओं का समूह, कौवे इकट्ठे हो जाते, उनका भी बहुत बड़ा सभा लगती है। काका सभम पहले बनाया है ना, काका सभम, काका नाम सभा इति काका सभम। इसे काका नाम समूह, कौवे एक साथ समूह बैठे हुए, इति काकम में बन जाएगा। कैसे? काका नस आण, काका मने चाचा नहीं ले लेना, कौवा को बोला जा रहा है। मराठी लोग कहेंगे काका मने चाचा, या नहीं, यहाँ कौवा। काका गस अण, अण क्या कार है, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक होगा, काका अ रहेगा, यसी जैसे आ का लोप, अकार मिला दो, काका स्वायत्पत्ति काकम। शुकानाम, शुक मने पक्षी छोटे, शुकानाम समूहिति शौकम, आदि वृत्ति भी हो गई यहाँ पर। और बकानाम समूहिति बाकम। आशुपतम कैसे बन गया? अश्वपति नाम समूहिति आशुपतम, अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र से यह अण प्रत्यय हो जाएगा। अश्वपति ngस अण रहेगा, गस लुक होगा, अण के नित्य से आदि वृद्धि, आशुपति अ, यच्च सिकार लोप मिला दो, आशुपत स्वायत्पत्ति आशुपतम। स्त्रैणाम पांसनाम, स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नेहो भवनात् सूत्र है, पहले पढ़ चुके हैं सूत्र, वो सूत्र लग गया, 4187 में आया है वो। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नेहो भवनात् से क्रमशः नय और स्नेह, स्त्रीणाम समूह, स्त्रीणाम समूह इति स्त्रैणाम, पुंसाम समूह इति पांसनाम। स्त्रियों का समूह इकट्ठे हो गए सारी औरतें, तो पुरुषों के समूह पुरुष इकट्ठे हो रखे हैं। स्त्रैणम पांसनम, किस काम के लिए मत पूछो,
क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? इकट्ठे हो गए, किसी भी उद्देश्य से हुए हो, वो उद्देश्य नहीं बताया जा रहा है। भिक्षादिभ्यो वन, भिक्षादिभ्यो वन, भिक्षादिभ्य पंचबहुवचन, अण प्रथमा के एक वचन। भिक्षा आदिरेशांते भिक्षादय तेभ्य इति बहुव्रीहि समास है। तस्य समूह का अनुवृत्ति है। तेता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ठ समर्थेभ्यो भिक्षादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहित अर्थ है अण प्रत्यय भवति। ये वृत्ति से लिख देते हैं, बड़ा विचित्र लिख देते हैं। षष्ठ समर्थेभ्यो भिक्षादिभ्यो प्रातिपदिकेभ्यो लिख दिया। अरे भिक्षादि प्राति षष्ठ समर्थ हो सकता है क्या? बल्कि ये होना चाहिए भिक्षादि प्रातिपदिक प्रकृति के भ्यो, भिक्षादि प्रातिपदिक प्रकृति जिसका, ऐसा जो षट्टन समर्थवंते भ्यो समूह अर्थे अण प्रत्यस्यात्, ये होना चाहिए। सब जगह ऐसे ही है, लिख दिए, अब क्या करें? इन वास्तव में होना चाहिए यह है प्रातिपदिक प्रकृति जिसका, भिक्षा आदि प्रातिपदिक प्रकृति के भ्यो, प्रकृति के भ्यो षष्ठ्यंत समर्सवंते भ्यो समूह अर्थे जो है एतस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय भवति। भिक्षाणाम समूह इति भैक्षाम, भिक्षाओं का समूह, उसका नाम भैक्षाम। पहले ऐसे होता था, गुरुजी भेज देते थे, जाओ कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। अलग अलग घर में अलग अलग सामान मिलता था ना, सब जगह एक आइटम थोड़े बना के रखे हुए हैं। अलग अलग प्रकार की सब्जी मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दाल मिल जाते हैं, और सब ले आओ, गुरु को दो, रसोई घर में रख देना है, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, बढ़िया माल आ गया भिक्षा में। आज भी बौद्धों में है, कुछ जगहों में, हरियाणा पंजाब में भी चलता है। और वहाँ बौद्धों में क्या होता है, तय है पहले से ही किन गलियों में कौन सा तारीख को जाना है, वार के हिसाब से। सोमवार को इन रोडों में जाएंगे, मंगल को अमुक रोडों में, ऐसा है। वो आश्रम से बस में लाएंगे महात्माओं को, और वो गलियों पे एक इधर छोड़ दे, इधर चार उधर चार उधर चार। और उन लोगों को मालूम है हमारे गली का नंबर कौन सा तारीख को है, उस गली वालों को सबको पता है। वो पहले से सारा टेबल बिछा करके सारा सामान रखते हैं वहाँ पर। एक बार हम उसको देखे क्या हो रहा है यहाँ, आज सवेरे सवेरे सब धो धाम के बढ़िया चकाचक कर दिया। 8 बजे ठीक आए वो लोग, खड़ी भिक्षा, और बैग बुक लाते हैं, उसमें अलग अलग आइटम अलग अलग हिसाब से डाल लेते हैं, सब पैक करके बढ़िया रखते हैं। मोमबत्ती रहता है, माचिस भी रहता है, सब वो भिक्षा में रखते हैं। चावल दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, सब है। कि वहाँ 200-250 है बौद्ध विहार आश्रम में, आए यहाँ पर 50 लोग केवल, उतने लोगों के लिए जाना है ना। और एक ले जाएंगे 8 से 9 बजे इकट्ठा हुआ, वापस लौट गए 9:30 तक, वहाँ रसोई घर में छोड़ देना है, जहाँ अपने अपने जाओ, अलग अलग काम जिसको जो है वो कब्र करेगा। रसोई घर में जो महात्मा है वो देखते कौन सा माल किससे मिलाया जा सकता है, वो मिला देंगे, नहीं तो अलग अलग रखेंगे। और फिर ठीक 12 बजे घंटी लगेगी, सब आएंगे अपने थाड़ी वाड़ी लेके उनको। और यहाँ तो नारायण हरि बोलना पड़ता है, बोलेंगे तो कोई ना कोई अंदर से हाँ आ जा रहे, अरे रुक जाओ, फिर अंदर से ला के देंगे। भगवती भिक्षाम देही, अपने संस्कार में बोलवाते हैं ना। भिक्षाणाम समूहिति भैक्षाम, भिक्षा गस अण हो गया, सूत्र विशेष विधान कर दिया, इसलिए अण हो गया। आदिवृत्ति भैक्षा, आगा लोप भैक्षम बना। गर्भिणी नाम समूह इति, देखो गर्भिणी नाम समूह इति गार्भिणम बनेगा। भस्याड़े तदिते सपुंबद्ध हो जाएगा। गर्भिणी को क्या हो जाएगा, गर्भिन, गर्भिणी को
गर्भिण नांत ऋण्येभ्यो गीप, इसलिए में गीप हुआ था, गर्भिणी बना था, गर्भिणी नाम समूह होता है ना। प्रसव अस्पताल में जो है जाओ, मेटर्निटी हॉस्पिटल अंग्रेजी में बोलते हैं, वहाँ तो अनेकों गर्भिणियाँ साथ बैठे रहते हैं, जांच हो रहा है, ये हो रहा है, इसके तो बच्चे हो जाते वहीं पे। गर्भिणीनाम समूह, यहाँ पर क्या हुआ, भस्याड़े तदित से पहले पुम्मत भाव करके गर्भिण अण के आकार बचेगा, उसके बाद नस्तदित्य से टी भाग का लोप प्राप्त था, उसको इन अणि अनपत्य, अपत्य से भिन्न होगा तो इन अंतों को लोप नहीं होगा, टी लोप, इसलिए क्या बचा, गर्भिण बच गया। अनित आदिवृत्ति गार्भिण अ मिला दो, गार्भिण स्वैत्पत्ति गार्भिणम बनेगा, इन अणि अनपत्य से प्रकृत भाव हो जाता है। गोत्रोक्षोष्टोरभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्याजाद वही, गोत्रोक्षोष्टोरभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्याजाद वही, अजात तक पंचमी के एक वचन, वही प्रथमा का एक वचन है, दो पद है। गोत्र इत्यत्र समाहार्थ समास है, इसलिए एक वचन हुआ। गोत्रंच उक्षश्च, उक्षण होता है नांत है, उक्षंच उष्ट्रश्च उरभ्रश्च राजाच राजन्यश्च राजपुत्रश्च वत्सश्च मनुष्यश्च आजश्च इति, अजात वो बनेगा पंचमी। तस समूह का अनुवृत्ति तैता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। षष्ठ समर्थेभ्यो गोत्र उक्षण उष्ट्रौ रभ्र राजन राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य अजैत्येभ्य प्रातिपदिकेभ्यो समूहित सनर्थे वहीं प्रत्यय भवति, इनका समूह अर्थ में वहीं प्रत्यय हो जाएगा। प्राप्त सामान्य अणु को बात दिया, वहीं विधान कर दिया। अपत्याधिकाराद अन्यत्र लौकिकं गोत्रम अपत्य मात्र गृह्यते, अपत्य अधिकार से भिन्न जो होता है वहाँ पर गोत्र शब्द आने से वो गोत्रापत्ति नहीं लेना। गोत्र संज्ञा कौन सूत्र करता है, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, वो अपत्य पौत्र प्रवृत्ति में रूढ़ कर दिया, वो यहाँ नहीं लेना कि यह प्रत्यय जो कर रहे हैं किस अर्थ में कर रहे हैं आप, तस् समूह अर्थ में, अपत्य अर्थ में नहीं कर रहे हैं। अपत्य अर्थ में जहाँ करेंगे वहाँ गोत्र वो लौकिक संज्ञा नहीं ले सकते, शास्त्र संज्ञा। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, वह जो शास्त्रीय संज्ञा है उसको लेना पड़ेगा। और ऐसे भिन्न स्थलों में भिन्न अर्थों में अप्रत्यय करेंगे, वहाँ गोत्र शब्द से गोत्र प्रत्यांत लूंगा, लेकिन वो गोत्र कौन सा लोगा, लौकिक गोत्र भी लिया जाएगा, लौकिक गोत्र को भी लेना है, ये यहाँ समझा रहे हैं। गोत्र औपगवानाम समूह इति औपगवकम, कापटवानाम समूह इति कापटवकम, उपगोह गोत्रापत्यमिति औपगव, उपगु का जो गोत्रापत्य है उसका नाम औपगव। तब क्या होगा, फिर उनका समूह औपगवों का जो समूह है, माने उपगु के गोत्रापत्य जितने हैं उनके कई होंगे पोते नाते, वो सब इकट्ठे हो गए। पहले जमाने में होता था एक परिवार का मतलब 100 लोग होते थे। जो नाना है नानी है या दादा दादी है उनके कितने बच्चे होते थे, 8-10 8-10 होते थे, 2-4 थोड़े होते थे। और जॉइंट फैमिली, उसको क्या बोला जाता है, संयुक्त परिवार, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज सब विविक्त परिवार, अलग अलग परिवार हो, विविक्त परिवार हो गए। ऐसे स्कूल के छुट्टियाँ, पाठशाला छुट्टियाँ हो जाए तो सारे इकट्ठे हो जाते थे ना, नानी का घर या दादी का घर में, उनके जितने भाई हैं सब इकट्ठा आ जाते थे, उनके सारे पत्नियाँ बच्चे इकट्ठे हो 100 से ऊपर।
ये तो इसी 2-3 पीढ़ी से बिगड़ गया है। जैसे 1950 के बाद में सब बिगड़ते गए। हम दो हमारे 4 हुआ, फिर हम दो हमारे 3, हम दो हमारे 2 और हम दो हमारा 1। अब तो हमारा कोई नहीं। बच्चा पैदा नहीं करना चाहते शादी करके, ऐसा हालत हो गया है। और उक्षण क्या बोलते हैं? बैल को। उक्षाणाम समूहिति औक्षकम बना, वही हो गया। वो को अकादेश कौन सूत्र करेगा? योरणाकौ। और अको गया तो उक्षण का क्या हो जाएगा? टीलोप। को अकादेश होने के बाद नस्त देते हैं, टीलोप हो जाएगा औक्ष। और या अक मिला दो औक्षकम। उष्ट्राणाम समूहिति औष्ट्रकम। उरभ्राणाम समूहिति औरभ्रकम। उरभ्र किसको कहते हैं? मेष को। मेषः बकरा बकरी विशेष जाति विशेष है ये, उरभ्र बोलते हैं उसको। उनके समूह राज्याम समूहिति राजकम। राजांग समूह हो गया। राजन आम समूह अर्थ में वहीं आ गया। राजन वहीं को अकादेश, राजन अक टीलोप कर दो, राजक स्वायत्पत्ति राजकम। राजन्यानाम समूहिति राजन्यकम। राजन शब्द से पहले राजन्य बना लो। राजन किसे होते हैं? क्षत्रिय सामान्य को। और निंदार्थ में भी होता है राजन्य बंधु। हाँ, ऐसे उपनिषद में सब प्रयोग हुआ है। राजपुत्रगम। राजपुत्राणाम समूहिति राजपुत्रगम। वत्सानाम समूहिति वात्सकम। बछड़ों का वत्स कहते हैं बछड़ा। और वत्स बच्चों को भी होते हैं, लड़कों को भी। जो छोटे लड़के हैं, आप लोग जैसे छोटे उम्र वाले सब, उन लोगों को वत्स कहा जाता है। और गौ के बछड़ा को भी वत्स कहते हैं। वात्सकम। मनुष्याणाम समूहिति मानुष्यकम। अजानाम बकरियों का अजानाम समूहिति आजकम। सब जगह जैसे जैसे अधिकतर आकार का लोप हुआ, आकार का लोप हो रहा है, वहीं को अकादेश हुआ, योरणा को मिला दो, रूप बन जाते स्वात्पत्ति करके। केदाराद यहीं च, केदाराद यहीं च। केदारात पंचमी के वचन यहीं, प्रथमा के एक वचन 2 पद है। वहीं तस समूह का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञाप प्रतिपर्श का अधिकार है। छठी समर्थात केदार शब्दात यहीं प्रत्यय भवति, वहीं च। केदाराणाम समूहिति कैदार्यम कैदारकम। देखो यहीं भी हो गया, वही हो गया। यहीं पक्षे कैदार्यम, वहीं पक्षे कैदारकम। यहीं में भी इत्ते और वहीं में भी इत्ते से दोनों ही पक्ष में तैते सोचाम आधे से वृद्धि हो जाएगी। के को कई हो जाएगा। कई दार अकार का लोप करो, कई दार्यम यही पक्ष है। कई दारकम मुँह को अकादेश हो जाएगा। कई दारकम वही पक्ष बना। ठै कवचनश्च, ठै कवचनश्च। ठै प्रथमा के एक वचन, कवचन पंचमी का एक वचन। तस् समूह का अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ठी समर्थात कवचिन शब्दात प्रातिपदिकात समूह अर्थ ठै प्रत्यभवती। कवचिनाम समूहिति कावचिकम। कवचम अस्मिन अस्थिति कवचिन बनेगा। अतः इन्हें ठहराओ। कवच क्षत्रियों को, बालकों को जैसे उपनयन संस्कार होता है, उनके लिए जितना ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार महत्वपूर्ण है, उतना क्षत्रियों के लिए कवच संस्कार, वर्म संस्कार बोलते। क्या बोलते हैं उसको? वर्म संस्कार। जब 14 उम्र होता है लड़का क्षत्रिय, उसको कवच पहनाया जाता है और तलवार लेके अब लड़ना सिखाया जाएगा। उसको धनुष बाण से लड़ाई देना सिखाया जाएगा क्षत्रिय बालकों को।
उसको वर्म संस्कार कहते हैं। उनके लिए विशेष, केवल क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मण वैश्य के लिए नहीं है वो। इस जो कवच धारण किए हुए बालक है, जो प्रशिक्षण पा रहे हैं, उनका समूह कवचिनाम समूह कर दिया। ऐसे बालकों के समूह को कवचिनाम समूह कावचकम बना। क्योंकि क्या हो गया, कौन प्रत्यय किया यहाँ पर है, ठै प्रत्यय किया, ठा को एक आदेश होगा कवचिन और ठै को एक आदेश होती का कवचिन इका आदि वृद्धि कावचिन इका नस्तजिते टीलोप हो गया, कावच इका मिला दो कावचिक स्वायत्पत्ति कावचिकम, ये रूप बनता है। ब्राह्मण मानव वाड़वाद्यन, ब्राह्मण मानव वाड़वाद्यन, वाड़वाद तक पंचमी के एक वचन, यन प्रथमा के एक वचन। यन है नित्य आदि जात करने के लिए, वृद्धि का कोई निमित्त नहीं है यहाँ पर, इति नीति की थी अतः वृद्धि नहीं होगी योग्य परते हुए। लेकिन पहले से ही तीनों में वृद्धि हो रखा है, ब्राह्मण मानव वाड़व पहले से दीर्घ है ना, कोई जरूरत ही नहीं थी वृद्धि करने की। ब्राह्मणश्च मानवश्च वाड़वश्च तस्मात् समार्धन समास है। तस् समूह का अनुवृत्ति तयिता ज्ञाप प्रतिपरश का अधिकार है। सृष्टि समर्थेभ्यो ब्राह्मण मानव वाड़व इत्येतेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यो समूहार्थ यन प्रत्ययो भवति। ब्राह्मणानां समूह इति ब्राह्मण्यम, मानवानां समूह इति मानव्यम, वाड़वानां समूह इति वाड़व्यम। वड़वा एव इति वाड़व, घोड़ी, घोड़ी का नाम है वड़वा, स्वार्थ में अन कर दो वाड़व बन जाएगा। ऐसे घोड़ियों का जो समूह है उसका नाम वाड़व्यम।